हाय एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू अवर येट अनदर कन्वर्सेशन। आज है 5th ऑफ अप्रैल। धीरे 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 सर एग्जाम्स का टाइम पास आ रहा है एंड एक दिन एग्जाम्स भी आ जाएंगे। कोई इशू नहीं है, पढ़ रहे हैं, देंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे। जस्ट टू इंश्योर दैट योर स्टडीज आर ऑन ट्रैक एंड कुछ चीज़ें जो कभी कभार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट प्लानिंग इफेक्टिवनेस बढ़ाने के चक्कर में बेसिक्स को भूल जाते हैं। तो उसके लिए मैं हूँ, आई विल ऑलवेज इंश्योर कि कुछ सिंपल ग्राउंड लेवल की बेसिक टिप्स इफ वी कैन शेयर, इफ वी कैन टॉक अबाउट इट, मे बी उससे आपका टाइम बच जाएगा, मे बी उससे आपका टाइम वेस्टेज रुक जाएगा। सो हियर आई एम गोइंग टू शेयर 4 स्टडी हैक्स, वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट, बट समटाइम्स वी लूज आउट ऑन दोज। तो क्या करना है आपको, सुनो। मैंने एज यूजुअल अपनी नोटिंग करके रखी है ताकि कोई पॉइंट ना मिस हो। पहला, कभी कभार आपके साथ ऐसा होता है क्या कि हम सर सुबह उठे हैं लेकिन पता नहीं क्यों पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा होता है, या तो लगता है कि यार इतने दिन हो गए मैंने ये नहीं किया है, या कभी कभार पता चलता है, खासकर ये वीकेंड पे होता है कि यार मेरे दोस्त वगैरह बाहर घूमने जा रहे हैं, मेरे को तो पढ़ना पड़ रहा है, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। कैसे पढ़ूंगा आज दिन भर सर, मेरे 8 घंटे का टारगेट है, 10 घंटे का टारगेट है, और अभी तो पहले टॉपिक में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। इफ़ यू फील लाइक दैट, आप एक चीज़ कर सकते हो विच आई ऑलवेज यूज टू डू। हमारा क्या होता है ना प्रॉब्लम, हम 8 घंटे का प्लान करके ओवरवेलम होके थोड़ा सा स्टार्टिंग से एक नेगेटिव फीलिंग आ जाता है। तो जब ऐसे टाइम पे लगे ना कि सर नहीं हो पाएगा, तो आप एक काम करना, आप उस दिन शेड्यूल में अपने प्लान में बोलना, नॉट बोलना, यू जस्ट प्लान फॉर ओनली 2 आवर्स ऑफ स्टडी। आप बोलो मुझे 2 ही घंटे पढ़ना है एंड यू जस्ट सी व्हाट इज माय नेक्स्ट टॉपिक टू बी डन। फॉर एग्जांपल मैं जीएसटी का रिवीजन कर रहा हूँ, आज मेरे को ये चैप्टर करना है, ये क्वेश्चन आंसर करना है, ये वीडियो देखना है। आप सिर्फ बोलो लेट से मैं चार्ज का चैप्टर है, आज सिर्फ चार्ज का चैप्टर करना है। तो अगर सुबह 8 बजे का टाइम है, आप बोलो कि मैं 8 से 10 ही पढ़ूंगा सिर्फ, आगे का कुछ नहीं। 11-12 बजे आप छोड़ देंगे पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप जब ऐसा करोगे ना, और जो 2 घंटे में से आपका 1-1.5 घंटा 1 to 1.5 आवर्स वुड हैव बीन डन एंड चीज वो अच्छे से टॉपिक आपका होने वाला होगा, आपका माइंड ना स्टडी फ्लो में आ जाएगा। और शायद आप उस 2 घंटे के बाद अपने आप ही यू विल एक्सटेंड द टाइम ऑफ स्टडिंग। दिस हैपन्स विद मी, ठीक है। कभी हम काम करते वक्त हमारा ये होता है कि यार आज 8 घंटे का सोचा था, ये करना है, वो करना है, मन ही नहीं कर रहा। फिर हम क्या होते हैं, ओवरवेलम हो जाते हैं कि यार नहीं हो पाएगा आज दिन भर। अरे दिन भर छोड़ ना, तू 2 घंटे पढ़ ले, तू 2 घंटे पढ़ सिर्फ। जब 1-1.5 घंटा होने वाला होगा ना, माइंड अपने आप उस ईज में आ चुका होगा एंड यू विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज योर स्टडी। तो चलो शायद हम उस दिन 8 घंटे ना पढ़ पाए, लेकिन जो पूरा बर्बाद करने वाले थे ना, पूरा पूरा का पूरा दिन जो बर्बाद करने वाले थे, उसकी जगह शायद आप 4-5 घंटे पढ़ लो। एक इंपॉर्टेंट रूल है, मैंने कहीं पे पढ़ा था एंड विच इज वेरी मच ट्रू, कि मोटिवेशन से एक्शन आता है, सबको पता है, लेकिन भाई एक्शन से भी मोटिवेशन आता है। तो कभी कभार एक्शन पहले स्टार्ट करो विदाउट गेटिंग ओवरवेल्म, एंड उसके बाद मोटिवेशन से शायद आगे आप 2-3 घंटा खींच लोगे। तो पूरा दिन बर्बाद होने से अच्छा 5-6 घंटे तो पढ़ लेंगे। यस, इंप्लीमेंट करके देखना, ही मेरे साथ बहुत होता है। दूसरा, ब्रेक्स। इस टाइम पे आपके प्लान्ड ब्रेक्स लेने में भी बहुत गिल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि पेपर आ रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। देखो, अगर मैंने टारगेट पूरा किया है, या मैंने अपना संडे को इवनिंग का ब्रेक प्लान किया है, खुल के लो, कोई इशू नहीं है, कोई गिल्ट रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा इंस्टीट्यूट ने कि पेपर आ रहा है ना, ब्रेक नहीं ले सकता, फेल कर देंगे, नहीं होता ऐसा। इफ योर स्टडी टारगेट्स आर बीइंग मेट, खुल के ब्रेक लो एंड अंडरस्टैंड ब्रेक इज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्टिविटी। इस चीज को समझ लेना, ठीक है। तो गिल्ट बिल्ट रखने की जरूरत नहीं है, प्लान्स अच्छे से चालू रखो, लेकिन जब बॉडी मांगे कि नहीं हो पा रहा है, जेन्युइनली नहीं हो पा रहा है, वो 2 घंटे भी नहीं हो पा रहा है किसी दिन, 2 घंटे ऐसा नहीं होगा कि रोज होएगा, तो लेकिन एक 8-10 दिन में जेन्युइनली आपको एक बार लगता है, टेक अ ब्रेक, गिल्ट फ्री। उस दिन मनपसंद का खाना खाओ, पर घर का, टीवी देखो, दोस्तों से मिलना है दोस्तों से मिलो, कोशिश करना ऑफ स्क्रीन एक्टिविटीज कर लो, कुछ खेलना है, जिम जाना है, जॉगिंग करनी है, ऐसा कुछ, बट टेक ब्रेक विदाउट एनी गिल्ट। तीसरा, इस टाइम पे अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ट्राई टू रेगुलेट देयर रूटीन्स टू मच कि यार मेरे को 10 बजे सोना है। मेरे पास स्पेसिफिक मैसेज आए थे काफी सारे, सर मेरा ये प्लान है, ये प्लान नहीं हो रहा है, तो मैं बड़ा डिमोटिवेट हो रहा हूँ, इफेक्टिवनेस खत्म हो रहा है, एफिशिएंसी खत्म हो रहा है। भाई सुनो, आप बहुत ज्यादा माइक्रो प्लानिंग मत करो, दिन का जो टारगेट है उसको पूरा करने की कोशिश करो। जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग व्हेन यू आर नॉट स्लीपिंग, रादर देन रेगुलेटिंग, इस टाइम सोना है, इस टाइम उठना है, इस टाइम नहाना है, इस टाइम खाना खाना है। ऐसे वाला रूटीन मत बनाना। कई कबार शायद वीडियोस ऐसी बनती है कि यार इस टाइम ये करो, इस टाइम ये करो, वो नहीं हो सकता। जस्ट फोकस कि आज का मेरा जो टारगेट है वो पूरा हो जाए। ओके, रात को तुमने प्लान कुछ भी किया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। किसी दिन 10 बजे नींद आई, सो जाओ, किसी दिन 12 बजे नींद आई, 10 से 12 पढ़ लो, थोड़ा 1-2 दिन आगे पीछे वो होएगा टारगेट, इट्स फाइन। ओके, लास्ट, नेगेटिव लूप ऑफ थॉट्स, नेगेटिव एनालिसिस, वो पैरालिसिस एनालिसिस हो जाता है ना, मतलब एनालिसिस पैरालिसिस मेरे साथ भी होता है। आई एम अ क्लासिक ओवर थिंकर, क्योंकि उस टाइम पढ़ाई के बारे में सोचता था, आज कुछ और के बारे में सोचता हूँ।
सो वॉट आई हैव फाउंड दिस टू बी वर्किंग फॉर मी एंड आई रिसर्च अबाउट दिस, जेन्युइनली रिसर्च किया था कि इसको कैसे तोड़ सकते हैं। तो मेरे लिए क्या वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। आपका कभी कभार प्लान एनालिसिस बहुत ज़्यादा हो जाए ना कि ये करना है, मेरा ये हुआ था, दोबारा अटेम्प्ट में फेल हुए तो क्या, तो आप एक बार ट्रिगर पॉइंट अंडरस्टैंड कर लो। सबको ट्रिगर पॉइंट पता होता है कि यार हाँ इस लेवल पे मैं जा रहा हूँ, उस थॉट एनालिसिस में जा रहा हूँ। आप अपना फिजिकल एनवायरनमेंट 2 मिनट के लिए ब्रेक करो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे रूम में मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, ये मेरा टेबल है, मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ और मैं ऐसे बैठे बैठे जा रहा हूँ उस एनालिसिस में। मैं क्या करूँगा, मैं एक बार 2-4 मिनट के लिए ये जो लूप है ना उसको ब्रेक करूँगा। द ब्रेकिंग ऑफ लूप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट द राइट टाइम। ठीक है, आप जाओ, आप मम्मी पापा के घर पे, भाई बहन है, कोई भी आपका दोस्त है, हॉस्टल में रह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 2-4 मिनट कुछ बात कर लो, एक गाना सुन लो, नीचे जाके कुछ जस्ट गो डाउन, नीचे जाके कुछ ले आओ, कुछ भी करो, एनी वर्क एनीथिंग फॉर हार्डली 2 to 5 मिनट्स। एक बार वो साइकिल ब्रेक हो गया ना, ऊपर आने के बाद मोस्ट प्रोबेबली आप उसके अंदर दोबारा नहीं जाओगे, यू विल स्टार्ट विद द स्टडी। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हम एनालिसिस करते करते ही वी ट्राई टू रिजॉल्व इट, वो नहीं होएगा। तो फॉर मी ब्रेकिंग द लूप वर्क्स, ट्राई टू डू इट, बिकॉज इस टाइम पे ये छोटी छोटी चीजें कि अगर वो लूप में फंस गए तो उसके आगे का आधा घंटा फिर मोटिवेशन दोबारा चाहिए होता है, फिर हम किसी से बात करते हैं, तो वो सब मुझे बचाना है आपका टाइम। एंड आई वांट कि आप उस टाइम में 2-4 मिनट लगा के यू गेट बैक ऑन ट्रैक फॉर योर स्टडीज। ठीक है, तो यही था, आपसे 4 बात करनी थी मुझे। इस तरीके से हम और भी बातें करते रहेंगे, कभी कभार रिपीट करते रहेंगे, बिकॉज ये टाइम थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। हमारा माइंड ना एक शैतान बच्चे की तरह है, एक ट्रैक है, उसके ऊपर चलना है तो वो थोड़ा इधर उधर जाता रहता है, तो उसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करना पड़ता है कि भाई इधर आ, ऐसे करके प्यार से इस जर्नी को संभालना है जो अगले आपके 20-25 डेज है। राइट, एग्जाम से डरो मत, एग्जाम्स है, शेड्यूल्ड है, आएंगे, देंगे, क्लियर कर लेंगे। राइट, सो ऑल द वेरी बेस्ट बिफोर वी मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर और कन्वर्सेशन। बाय बाय, टेक केयर।